साथियों नमस्कार। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान बोले, इस श्लोक का क्या अभिप्राय है। मित्रों, जैसा कि कहा जाता है, मन बड़ा ही अस्थिर और चंचल है। यह सहज में कहीं भी स्थिर नहीं होना चाहता। फिर नए अभ्यास से तो यह बार बार भागता है। मित्रों, साधक बड़े प्रयत्न से मन को परमात्मा में लगाता है। साथियों, वह सोचता है मन परमात्मा में लगा है, परंतु क्षण भर के बाद ही देखता है तो पता चलता है ना मालूम वह कहाँ कितनी दूर चला गया। इसलिए पिछले श्लोक में कहा है कि साधक सावधान रहे और परमात्मा को छोड़कर इसे दूसरा चिंतन करने ही ना दे। परंतु सावधान रहते रहते भी जरा सा मौका पाते ही यह चट से निकल जाएगा और ऐसा निकलकर भागेगा कि कुछ देर तक तो पता ही ना चलेगा कि यह कब और कहाँ गया। मित्रों, परमात्मा को छोड़कर विषयों की ओर भाग कर जाने में अज्ञान तो असली कारण है, जिससे मोहित होकर यह आनंद और शांति के अत्यंत समुद्र। साथियों, सच्चिदानंद धन परमात्मा को छोड़कर अनित्य क्षणभंगुर और दुखजनक विषयों में दौड़ दौड़ कर जाता है और उनमें रमता है, परंतु उसकी अपेक्षा अत्यंत गौण होने पर भी साधन की दृष्टि से प्रधान कारण है विषय चिंतन का चिरकालीन अभ्यास। इसलिए भगवान कहते हैं कि ध्यान के समय साधक को ज्यों ही पता चले कि मन अनियंत्रित विषयों में गया, मित्रों, त्यों ही वही सावधानी और दृढ़ता के साथ बिना किसी मुलाहिजे के तुरंत उसे पकड़ कर लावे। मित्रों, परमात्मा में लगावें। यूं बार बार विषयों से हटा कर उसे परमात्मा में लगाने का अभ्यास करें। मन चाहे हजार अनुनयन विनयन करे, चाहे जैसे खुशामद करे और चाहे जितना लोभ प्रेम या डर दिखावे, मित्रों, उसकी एक भी ना माने ना सुने। उसे कुछ भी ढलाई मिली कि उसकी उछंगलता बढ़ी। मित्रों, इस अवस्था में मन की बात सुनकर उसे जरा भी कहीं रुकने ना देना। रोगी को मुँहबस कुपात्य देकर या बच्चे को पैनी छुरी सौंप कर उसे हाथ से खो देने के समान ही होता है। मित्रों, सावधानी ही साधना है। साधक यदि इस अवस्था में असावधान और असक्त हो रहेगा तो उसका ध्यान योग सफल नहीं होगा। अतः एवं उसे खूब सावधान रहना चाहिए और मन को पुनः पुनः विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। परमात्मा में लगाना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।